यह वीडियो उन लोग के लिए है जिन लोग का कमेंट और मैसेज था कि सर रियलिटी गेट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आपका मैसेज हम देखते हैं और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैसेज आप जब भी कीजिए 4 बजे के बाद कीजिए, सभी मैसेज का आपको रिप्लाई मिलेगा। जिसका नहीं भी मिलता है तो आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, वो नंबर आप ही के लिए है और ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, आप कमेंट भी करते हैं कि सर एग्ज़ाम का डेट, देखिए एग्ज़ाम का डेट अब देखिए लोक सेवा आयोग है वो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो एग्ज़ाम बहुत जल्द करा लेगा। अपने शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरह ना उसको नया बिल्डिंग बनाना है, ना ही नया चयन आयोग बनाना है, ना उसे अध्यक्ष चुनना है, किसी तरीके से उसे और कार्रवाई नहीं करनी है। जब एग्ज़ाम नहीं करवाना होता है, ऐसे ही आयोग बनते हैं 5 साल, 22 में 7 जून 2022 को फॉर्म आया था टीजीटी का, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। आपको भी पता है 1 बार, 2 बार, कितना बार वो एग्ज़ाम अभी मई में 14 या 15 मई को टीजीटी का डेट लगा हुआ था, टल गया। कितना डेट आया, कितना बार टला वो। लेकिन उसके विपरीत है ये लोक सेवा आयोग अपना, ये आपको एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी, जनवरी तो हमको नहीं लगता कि जनवरी से 1 दिन भी आगे वो जाने वाला है। जनवरी अगर दिसंबर लास्ट में नहीं होता है, जनवरी से आगे तो जाएगा ही नहीं। और हम लोग डेट ज़रूरी भी है हम लोग को एक मतलब एक संभावित डेट पता हो या फिर कुछ एक पता हो कि हाँ, इस मंथ में हो सकता है। तो आदमी उस हिसाब से अपना एक टारगेट सेट करता है कि हमको सितंबर में क्या पढ़ना है, अक्टूबर में क्या पढ़ना है, नवंबर में क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट कब से लगाना शुरू करना है। ठीक हम लोग को रहता है कि नहीं, उत्सुकता भी रहती है कि पता चल जाए तो हाँ, जब पता चल जाता है डेट है, आदमी उस हिसाब से पढ़ना शुरू कर देता है। अब जैसे टीजीटी हम लोग देखिए ना, कोई भी तैयारी के लिए 6 महीना साल भर बहुत होता है, लेकिन जून से फॉर्म निकला था, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। ना हमारी तैयारी उतनी अच्छी है, ना आपकी भी शायद तैयारी उतनी अच्छी होगी। जून 2000 मतलब लगभग 3 साल ज़्यादा हो गया और उसका आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ और तैयारी भी हम लोग की उतनी नहीं है। अगर एग्ज़ाम 1 महीना बाद हो जाए, डेट का हम लोग बहुत उत्सुकता से तय कर रहे हैं, डेट का सर डेट नहीं पता चल रहा है कब तक होगा। तो हम लोग को ये है कि डेट कभी भी आए, डेट कभी भी आए और नवंबर नहीं, दिसंबर लास्ट या जनवरी के मध्य में ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो हम लोग को इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दिसंबर लास्ट मान के हम लोग को सबको पढ़ाई करनी चाहिए। और जैसा कि आप लोग भी कल न्यूज़पेपर में और जितना भी देखे होंगे कि लगभग आपका टोटल फॉर्म अब तक 12,36,000 फॉर्म अब तक एलटी ग्रेड में भरा जा चुका है। 12,36,000 अब तक के इतिहास में, यूपीपीएससी के इतिहास में अब तक इतना फॉर्म नहीं भरा गया। 12,36,000 इसके पहले एक भी जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ एआरओ का, उसमें था शायद 10 लाख साढ़े 10 लाख के आस-पास था कुछ। और इसके पहले जो एलटी ग्रेड थी उसमें 7,36,000 7 लाख कुछ 7 लाख साढ़े 7 लाख के आसपास उसमें फॉर्म साढ़े 7 लाख के आसपास था। इस बीच में लगभग 4,72,000 लोग नए बीएडधारी आए और जो अभी नई एलटी ग्रेड में फॉर्म फिल अप किए हैं। इस बार कंपटीशन भी थोड़ा पिछले से टफ भी होगा। इस बार एक पद के दावेदार एक पद पे 166 हैं। वो कैटेगरी वाइज़ वेरी करेगा कि कोई कैटेगरी में अभी क्या है, जो न्यूज़पेपर है उसमें ये मतलब है एक आंकड़ा कि एक पद के लिए 166 लोग। लेकिन उस मान लीजिए कोई सवर्ण कह रहे हैं, कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, जैसी जिसकी कैटेगरी जिसमें उतना फॉर्म हो उस तरह से लड़ाई देखेंगे तो अलग निकलेगा। लेकिन ओवरऑल निकालें तो एक पद पे 166 लोग। हम पिछले भी वीडियो में बनाए थे, पिछली बार का जो पेपर का पैटर्न था, इस बार 15 गुना एक्स्ट्रा क्वालीफाई करवाएँगे। तो कट ऑफ उतना नहीं जाएगा जितना पिछली बार गया था और जो हाँ 4,72,000 भर दे चाहे 25 लाख फॉर्म भर दे। 50 लाख फॉर्म आया था अभी यूपी पुलिस का 60 लाख समथिंग था 60,000 50 लाख लगभग फॉर्म पड़े स्टूडेंट पड़े थे। फॉर्म भरने के लिए 100-150 रुपया लगता है। फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं, जिसका कुछ जो नहीं भी पढ़ते हैं, बीएड कर लिए हैं, कुछ भी है तो वो फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं। उसके पीछे वो क्या कर रहे हैं, हम आप क्या कर रहे हैं, हम आप जानते हैं। इसलिए हम लोग को इसके पीछे नहीं बढ़ना कितना भीड़ है। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं ये हम लोग को ध्यान रखना है। भीड़ से नहीं कोई समस्या होती है। आप कट ऑफ है, अगर पिछली बार 108 गया था फ्री में, 1,000 सीट लगभग थी, जनरल का हम बोल रहे हैं लगभग 550 के आसपास सीटें थी। इतना गया तो गया 108 कट ऑफ। हम बताएं आपको कि जीएस में भी उसमें कुछ खेला था, पेपर में आगे पीछे था, तो इस तरह से अब की बार कट ऑफ नहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ,
कुछ भी हो सकता है। हम लिख मानते हैं कि 100 प्लस, फिर हम बोले 85 से 90, ईमानदारी से परीक्षा होगा तो 85 से 90 ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। फॉर्म कितना भी फिलअप कर ले लोग, पढ़ने वाले हम ही आप हैं उसमें। एग्जाम जो देंगे हम ही आप दे रहे हैं। हमारी कितनी तैयारी, आपकी कितनी तैयारी, आप खुद से सोचिए। आपके आसपास देखिएगा वही वो भी लोग फॉर्म भरे हुए हैं जो केवल बीएड कर लिए हैं, जिनको अभी अभी शुरू करना है। कितना मेरे पास मैसेज आता है, हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं कि नहीं वो अच्छे हैं बुरे हैं, नहीं, वो अभी शुरू किए हैं। वो अभी जो 4,72,000 या जो 4.5 लाख लोग नए आए हुए हैं अभी, वो लोग अभी नया शुरू किए हैं, उनको भी सिले कई लोग को तो पढ़ना शुरू होगा। फिर तो ऐसे ही 120 रुपए का फॉर्म है, फॉर्म भर दो बस। ठीक है, तो हम लोग इस सब में नहीं जाना है। और पिछली बार से थोड़ा टफ होगा कंपटीशन, और फ्री हो जाएगा तो उसके बाद सब सब हो जाएंगे बराबर। फिर उसके बाद मेंस में सभी लोग के पास वही ज्ञान, कौन कितना अच्छा लिखता है, किसकी कॉपी किसके हाथ लगती है, वो उसको आपका लिखावट उसको पसंद आया कि नहीं आया, इस पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, स्कोर करेंगे, सब कुछ हम लोग का अच्छा हो जाएगा। ठीक, हमको लगता है आपका जवाब। और हाँ, एग्जाम का बात, एग्जाम 9 दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।